सीन है और आप उसमें स्टेजिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एनिमेशन होता है और जो आपका सीन होता है उसमें फ्रेम पे एनिमेशन उसी जगह पे होना चाहिए जो जगह इंटरेस्ट है। तो स्टेजिंग के लिए चीज़ों को इस तरीके से रखना होता है एनिमेशन में, जिसमें रैंडम एनिमेशंस ना ऐड हों, वही चीज़ रहें जो कि क्या बोलते हैं आपके बेसिकली एनिमेशन में इम्पोर्टेंस हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट बी रिड्यूसिंग, I'll be needing this. Okay, there is none. Okay, that is slender for turntable, that is the line. Okay, for the curved surface, and okay, okay. So what we are going to do, हम सबसे पहले एक स्टेज तैयार करेंगे और इस पे कैरेक्टर का वॉक साइकिल शुरू करेंगे along with our जब भी कोई भी कैरेक्टर एनिमेट करना होता है यू हैव टू सी फर्स्ट अबाउट द कि शुरुआत में आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो कैरेक्टर है वो किस टाइप का है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी चीज़ें उसमें फिक्स्ड हैं, कितनी नहीं हैं, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। क्या चीज़ें हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो बेंड स्ट्रेच है वो गलत हो रहा है। सो विल हैव टू सेलेक्ट दिस, सी द मोशन। अगर एफ की रिग लेते हैं सो इट इज़ वे बेटर। सो यहाँ पे भी मैं एफ के रिग को ही ब्लेंड कर दे रहा हूँ और आई जस्ट completely select that one. This will be, but there is no, okay. So सबसे पहले स्टेजिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। हेलो नतीश। ओके, सो स्टेजिंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाते हैं।
क्या हुआ? वॉइस बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी। वॉल्यूम कम है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ इट? हाँ, अब नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। नीतीश, आपका वॉइस सही में बहुत स्लो हो गया है, माइट बी। हेलो। सी, रूपम का क्लियर गुड आ रहा इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग। दोनों एक ही जगह हो क्या? हाँ, तू बोल ना, इसमें आवाज जाएगी तू। सर मैं ये बोल रहा था हाँ। कि जो वो पर्सन बना हुआ है वो डिफॉल्ट है क्या कोई बनाया हो? नहीं नहीं, ये तो डाउनलोडेड वाला है। सर अभी क्या कर रहे कुछ बताओगे सर? अभी वो एनिमेशन का थर्ड वाला उसमें आ गया क्या? स्टेजिंग कर रहे हैं हम लोग। सर तो कर तो उस एनिमेशन कर रहे थे ना? हाँ, तो स्टेजिंग एनिमेशन ही कर रहे हैं आज। नहीं मतलब वो कर रहे थे ना अपन तो, पूरा 12 जो अपने प्रिंसिपल्स कर रहे थे ना। प्रिंसिपल थे। उसका हाँ हाँ। तीसरा प्रिंसिपल होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग। हाँ, स्टेजिंग एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है, जिसमें हम्म। हम फ्रेम तैयार ऐसी करते हैं एनिमेशन की, हाँ जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो हाँ। आपका क्या बोलते, वही ऑब्जेक्ट्स एनिमेट होने चाहिए जो ऑब्जेक्ट्स आपके एनिमेशन को सपोर्ट करें। अदर देन दैट और कोई भी चीज़ वहाँ होनी नहीं चाहिए। सो हम यहाँ अच्छा। पे हमारे पास एक मॉडल है, हम्म। और हम क्या कर रहे हैं कि इन मॉडल्स को थोड़ा सा हम फिक्स कर लें। देन इट कुड बी, या, तो हम इसकी स्टेजिंग करेंगे, और इन मॉडल्स को, और ये अलग अलग सर टाइप इनका के। इनका रीक क्यों क्या? नहीं, मैंने नहीं किया हुआ है। सो पीपल हैड ऑलरेडी डन दैट, दिस इज़ अ डाउनलोडेड मॉडल। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब मैं उसको रिक करते बैठूंगा तो इट विल टेक अबाउट। सी ब्रश का मॉडल रखे ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट वाइज ही कर रहे हैं। तो पैर के लिए यहाँ पे आई केज अवेलेबल हैं, बट आई केज उतने, एफ के, इसके आई केज उतने अच्छे उसने नहीं लगाए हैं। तो हम इसका एफ के जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अब स्टेजिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैमरा लगाएंगे। विल गो टू कैमरा। इट कुड बी अ फिजिकल कैमरा, जो कि लेट्स से इट शुड बी ऑफ फ्रॉम दिस एरिया, एंड let's go to a physical camera, and इसका जो ऑर्बिट होगा, सर हम्म, ये कैमरा बाद में बताओगे ना? कैसा? मतलब कैमरा बताओगे ना, हम बोल रहे हैं। कैमरा का क्या बताना है उसमें? माया का कैमरा और इसका कैमरे में अंतर क्या है? कैमरा वॉक थ्रू बोल रहे हो? नहीं मतलब कैमरा फर्स्ट सेटिंग ये वो। कॉम्पोजिशन कैमरा का कैसे यूज़ करना है, हाँ भाई। या दैट डेफिनेटली वो तो आपके प्रोजेक्ट्स में भी बताऊंगा ही। जब आप शोरील बनाओगे तो आपके प्रोजेक्ट्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी। सब कर कर मेरे को समझ ही नहीं आया, आप स्टेजिंग कर रहे हो मतलब ऑब्जेक्ट भी मतलब ऐसा अजीब सा क्या क्या बना के रख। नहीं नहीं, बना के रखने को स्टेजिंग नहीं बोलते। एनिमेशन के प्रिंसिपल में भी एक स्टेजिंग पॉइंट होता है। अब हम्म। नॉर्मल स्टेजिंग का मतलब क्या समझते हो आप? स्टेज, है ना? हम्म। तो हम्म। स्टेज क्या क्या होता है? मतलब जब आप कैमरा लगाते हो तो स्टेज हम्म। क्या करते हो? स्टेज मतलब समझते हो हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? मंच। मंच। वेरी गुड। अब मंच पे क्या क्या होता है, क्यों मंच लगाया जाता है? हम्म। फॉर द हाँ अटेंशन। हाँ टेंशन के। बेसिकली उसका पॉइंट ये होता है कि आप
मंच के अलावा भी और भी तरीके के मंच होते थे, है ना। जैसे हम्म, हम लोग देखते एक अगर एकदम रीजनल बात की जाए हमारी, है ना, तो हम्म, उसमें ये भी देखा जा सकता है कि भाई आप जो मदारी का शो होता है ना, बंदर और मदारी का शो, इस इसके लिए क्या करते हैं, वो ढेर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, बीच में उसको जगह दी जाती है ना। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल सारे के सारे लोग देख पाते हैं कि वो बीच में क्या कर रहा है। मंच का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। इसके बाद फिर आप वो स्टेज देखते हैं, इसमें डांस करने वाले और ये और वो सब रहते हैं, और सबका अलग अलग पर्पस होता है ना। बट मेजर पॉइंट होता है टू गेन अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, बराबर। एनिमेशन प्रिंसिपल्स में यहाँ पे एनिमेशन करते वक्त भी स्टेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब स्टेजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कैरेक्टर लगा दिया, घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो ये स्टेज हो गया, नहीं। एनिमेशन में स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि मोशन उसी चीज़ का होना चाहिए जिसमें आपका एक्शन ट्रांसलेट हो, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए मैंने कैरेक्टर को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कैरेक्टर का एक वॉक साइकिल बनाऊंगा जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द कैमरा नाउ, सो कैमरा को ऑफ करके आई विल गो फॉर अ पर्सपेक्टिव व्यू। अगर इसको कंप्लीट आई के ब्लेंड दूं तो ये थोड़ा सा ना फिर ऐसा मुड़ जाएगा, उल्टा बोन रिक किया हुआ है। ठीक है, लेट्स पुट इट दैट वे। इसका एक सेपरेट वॉक साइकिल ले लेंगे। मैं उसको कंप्लीट एफ के ब्लेंड ही दे रहा हूँ। ओके, सो स्टेजिंग के लिए शुरुआत में हम इसका एक वॉक साइकिल बनाएंगे। तो सबसे पहले पेल्विस जो है वो मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, और उस पर एक की लगा देता हूँ, ऑटो की ऑन कर देता हूँ। यही प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट।
दिस विल बी गुड। आई थिंक इसको यूज़ करते हैं। So this is the model, and yeah, this could be animatable। ठीक है, तो हमारे पास ये मॉडल है। 3 वे स्नैपिंग ऑफ करते हैं और अब इसका थोड़ा सा स्टेजिंग करते हैं। एंड आई एम गोना इमिटेट अ सीन जो कि आप लोग ने देखा होगा। लेट्स go as quick as possible। I'll be creating a plane। मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ और एक बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेजिंग यहाँ पे क्या चीज़ की होगी, वो होगी जो बीच में ऑब्स्टिकल होंगे उनकी स्टेजिंग यहाँ पे रहेगी। सो आई विल बी जस्ट एडिंग सम ऑब्स्टिकल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं यहाँ से। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल जस्ट इंक्रीज दिस वन बिट लाइक दैट। सेट की करते हैं और ऑटो की ऑन कर देते हैं। हमारा सीन कंपोजिशन जो होगा वो करीब हम कितने सेकंड्स का रख रहे हैं, सो 300 सेकंड्स का नहीं रख रहे हैं, हम इसको रख रहे हैं करीब 100 सेकंड प्रोबेबली, या 120 सेकंड का। ओके करेंगे। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, फिर थोड़ा सा राइट होगा, 10-10 फ्रेम के डिफरेंसेस पे निकलेगा करीब यहाँ के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक लीनियर मोशन क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो लीनियर मोशन है ये एक्चुअल में डिपिक्ट करता है मैकेनिकल एनिमेशन का, लेकिन वहीं अगर आपको इसको ऑर्गेनिज्म सॉर्ट ऑफ में बनाना है या फिर रियल वर्ल्ड के हिसाब से अगर एनिमेशन देना है तो इसमें एक एनिमेशन का प्रिंसिपल ऐड करना होता है जिसको बोलते हैं आर्चेस, ARCS। ठीक है, आर्चेस ऐड करने होते हैं तभी ये मोशन जो है वो थोड़ा सा रियल नज़र आएगा। यानी कि अभी क्या हो रहा है, सीधे चल रहा है, फिर यहाँ ब्लॉक हो रहा है, फिर सीधा चल रहा है, फिर ब्लॉक हो रहा है, फिर सीधा चल रहा है। देयर इज़ नो कर्व, और कर्व ऐड करोगे तो आर्चेज में कर्व ऐड करना पड़ता है। अब ये ऐड कैसे होता है, ये ऐड ऐसे होता है कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे और फिर वैल्यू इधर आएगी तो तब तक हमको इसको रोटेट करना होगा। तो इस ब्लॉक पे हम इसको ऐसा करेंगे, इस पॉइंट तक ये एक्चुअल में 15th में इन बिटवीन में ये ऐसा होगा।
बेसिकली अगर इसको टॉप से देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ से यहाँ पे एंटिसिपेशन हो रहा है और यहाँ से ये राइट और लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में स्टेजिंग के साथ साथ आर्चेस भी कवर अप कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में जो मोशन होता है वो एक साथ मल्टीपल सिद्धांतों को यूज़ करके ही करते हैं, एक सिंगल सिद्धांत एक जगह अप्लाई करना होता नहीं है। सो अभी हम यहाँ पे एक समझ लो कार मोशन ऐड कर रहे हैं, तो कार ऐसे आ रही है और इधर जा रही है एंड देन यहाँ पे एक लीनियर मोशन है, जबकि हमें चाहिए कि ये ऐसा आए और फिर कर्व एस कर्व में ये होती हुई चली जाए। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में हमने ब्लॉक बनाया हुआ है उस ब्लॉक को हम डिलीट कर देंगे। So it will be like this and this. So इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर्व करेंगे और इधर ले आएंगे। सो ये कुछ ऐसा आएगा ये सेक्शन पे। और गाड़ी का पिवट जब भी बनाते हैं ना, तो पिवट को थोड़ा सा आगे रख लेना, इफेक्ट पिवट ओनली, और इसको इधर से रखना ताकि आपकी गाड़ी का जो मोशन है ना वो अब ये सीधा जा रहा है, तो मैं यहाँ इन बिटवीन पे जाके इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा और ऐसा एनिमेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, कर्व जो है वो तिरछा जाएगा। It will look something like that. ये जो मोशन हो रहा है इसमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन लगेगा। एग्जैजरेशन बताऊंगा आगे कि ये एक्चुअल में कोई भी मोशन को थोड़ा अधिक ज़्यादा दिखाना पड़ता है एनिमेशन में, क्योंकि जनता जो है वो इतनी आसानी से रीड नहीं करती। तो इसलिए कोई भी मोशन अगर गाड़ी मुड़ रही है तो उसके पीछे की डिक्की जो है वो थोड़ा ज़्यादा बाहर जाएगी पाथ से। ठीक है, लेट जस्ट से कि गाड़ी जो है वो ऐसी चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे आर्चेज ऐड करके इसके मोशन को थोड़ा सा लीनियर किया है, तो अगर मतलब कर्वी किया है। यहाँ पे मोशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, ये एक गया इधर पे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा तब ये फिक्स आएगा। सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस 1 2 3 4 रेगुलर आने के लिए। नाउ अब हमारा जो डायनासोर है इसको हम एनिमेट करेंगे फॉर ये धीरे धीरे चलेगा, ये इसको देख के फिर उसके बाद ये क्या बोलते दौड़ने लगेगा इसके पीछे और समथिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेजिंग पर्पस होता है वो ये होता है कि उतनी ही चीज़ में मोशन देना है और फ्रेम में उतनी ही चीज़ें आनी चाहिए जो कि क्या बोलते एनिमेट, जिन पे जनता का ध्यान दिलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे चिड़िया उड़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं कोई झाड़ी हिल रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई देखो पूरा वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है। ऐसा नहीं होता है।
आपको केवल उतनी ही चीज़ें रखनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हमारा कैमरा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इधर होगा और गाड़ी जो है वो ऐसे चलते हुए आएगी एंड इट वाज लाइक दैट, और ये निकल जाएगी। हालांकि मोशन में हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए है, तो ये जो हो रहा है, इसके बाद ये वाला जो मोशन है, ये वाला मोशन हम डिलीट कर सकते हैं। सो इट वुड बी लाइक ये, और फिर ये ऐसा जाएगा। सी 1 2 राइट। की फ्रेम्स 50 तक सेट कर देते हैं। ऑल राइट, सो अब कैरेक्टर एनिमेट करने के लिए सबसे पहले सारी जो कीज़ होती हैं उन पे एक सेट की लगा लिया करें, जितनी भी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ पे कौन से सेक्शन पे कैरेक्टर को एनिमेट करने जा रहे हैं, राइट। एंड आई डोंट नो probably which area is which, so I'll be putting somewhat over here। देख लेते हैं और क्या क्या कंट्रोलर ऑप्शन मिल रहे हैं हमको। ये टंग वाला एरिया है, ये आईज हैं, और ये बेली है। and these are the IKs I guess, so yeah, IKs बराबर हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे so that, और सेट की करेंगे, जितने कंट्रोलर्स हैं सबको सेट की करना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मेन मास्टर इसका कंट्रोलर है उसको एनिमेट करें, बाद में फीचर्स को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले मास्टर कंट्रोलर जो कि इसको शिफ्ट कर सकता है उसको हम एनिमेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द कार। तो इसमें क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट या जो डायनासोर है वो यहाँ तक तो स्टिल रहेगा, राइट। सो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक इसको लॉक कर देंगे बाय पुटिंग अ सेट की, और फिर उसके बाद इट विल बी थोड़ा सा एंटिसिपेट करेगा मोशन को, 20 फ्रेम तक एंटिसिपेट करेगा, और फिर 45 या 50 आई वुड से 20 के बाद 30 फ्रेम तक ठीक है, ये इधर लगेगा और भिड़ते हुए फिर आगे चला जाएगा। सो इट विल बी लाइक 60, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर लिया हमने कि हमारा कैरेक्टर जो है वो कैसे दौड़ेगा। अब इसके बाद हम इस पे उन्हीं जगहों पे एनिमेशन करेंगे जिन जगहों पे हमें अटेंशन देनी है सबसे पहले। ठीक है, तो ये हेड है, सबसे पहले इसका जो पोज है, सबसे पहली पोज क्या होगी, तो डायनासोर सबसे पहले आई थिंक इट doesn't holds that, ओके इसका पहला पोज क्या रहेगा, तो सबसे पहला पोज मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, एंड
साइड से लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर. आई थिंक पैरामीटर रेडियस और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. ओके, सो शुरुआती हमारा जो कैरेक्टर का पॉइंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली इधर होगा, राइट, एंड दिस विल बी द फर्स्ट पोज. अब इसके बाद ये जो है ये कर्व एडिटर भी लगाया हुआ है सामने वाले ने. यूनिफाई की आइसोलेट कर्व. पोस्ट टू इन्फिनिटी करके रखा हुआ है. कर्व एडिटर आप लोग को मैं बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना कि ये कर्व एडिटर
मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में क्या है, सामने वाले ने वो एनिमेशन का जो सिस्टम है वो ये ऐसा करके रखा है कि जब भी मैं इसमें कोई की लगाऊंगा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वो की अप्लाई रहेगी। इसको पोस्ट टू इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये कर्व एडिटर के थ्रू लगता है। मैं वही देख रहा हूँ कि इसने जो लगाया हुआ है वो ऑप्शन दिया कहाँ है। ओके, ये लगा हुआ है। सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर अ कांस्टेंट साइकिल। अब लेट्स तो लूप से हटा के हमको उस पे ऐड करना है। यहाँ पे रेंज दी हुई थी। सो वही मैं देख रहा हूँ कि सेट पोजीशन एक्स पोजीशन सब लीनियर है और रोटेशन सारे ऑफ हैं। आई डोंट वांट अ रिपीट।
सर अभी क्या कर रहे हैं अपन? फिक्स कर रहे हैं। मॉडल में सब जगह लूप लगे हुए हैं, तो आप अगर इसमें कोई भी चेंजेस करोगे ना, तो वो एनिमेशन बार बार होता रहेगा। नहीं तो आप रिमूव करो क्या इसका? हाँ, मैं वो सिस्टम रिमूव कर रहा हूँ। जो यहाँ पे देख रहे हो, पैरामीटर कर्व आउट ऑफ रेंज टाइप जो लिखा हुआ है ना, इसमें हम्म। लूप्स दिए हुए हैं सब तरीके के। है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि ये लूप जितने दिए हुए हैं ना, ये सारे लूप अलग कर रहे हैं कि कौन सा, क्योंकि कोई भी एनिमेशन मैं करूँगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो मैं आगे उसको दे ही नहीं पाऊँगा। है ना? तो हम्म। इसलिए मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। हमारा ये तो सब मॉर्फ लगे हुए हैं उसके अंदर।
बस ऑनलाइन। सर रिग चल रहा है एक्चुअली, वो डायनासोर का। यस सर, वही उसका एनिमेशन देना है। यस सर, जस्ट अ मिनट गाइस। कौन सा चीज़ सर? ये सब